सभी दर्शकों का गुड न्यूज प्रोडक्शन के कार्यक्रम सत्य पथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है घमंड। नम्रता या विनम्रता का ये विपरीत शब्द अभिमान और अहम का प्रतीक है। हमने शायद कभी ये सोचा भी ना होगा कि घमंड को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ हम ईश्वर को महिमा ना देकर स्वयं वो महिमा पाने के इच्छुक बन जाते हैं कि अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। इस गंभीर विषय की गहराई में जाने से पूर्व आइए सुनते हैं ये गीत। घमंड क्यों एक बुराई है और इससे हम कैसे बचें? इस संबंध में बाइबल के आधार पर अपने विचार रखेंगे पास्टर जीवन मैसी। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है घमंड। घमंड एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा है और कहीं ना कहीं हम और आप इससे जुड़े हैं। यदि इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि कितने शासक, कितने अगुवे, कितने अधिकारी, कितने धर्मगुरु जिनका पतन हुआ, उसका मुख्य कारण था घमंड। घमंड एक ऐसा आचरण है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने आप को बढ़कर समझता है और उसको लगता है कि जो उपलब्धियां मेरे पास है वो किसी के पास नहीं हो सकती, और ये आचरण घमंड कहलाता है। घमंड एक ऐसा विषय है
घमंड एक ऐसा आचरण है जिसको मनुष्य पसंद नहीं करता। ना केवल मनुष्य परंतु ईश्वर भी घमंड को नहीं चाहता। यदि हम बाइबल में देखें तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईश्वर को जो बातें पसंद नहीं है उनमें सबसे पहली बात, ईश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें पसंद नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति में घमंड है उसको ईश्वर पसंद नहीं करता। आज हम कुछ बातें देखेंगे घमंड से संबंधित और उन पर अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहली बात कि घमंड का प्रारंभ कैसे होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि जो सफलताएं उसने प्राप्त की हैं, जो उपलब्धियां उसको मिली हैं, वो उपलब्धियां, वो सफलता और कोई अर्जित नहीं कर सकता, केवल उसके बस की बात है, और तब वहीं से घमंड का प्रारंभ होता है। धर्मशास्त्र बाइबल में एक राजा का वर्णन है। उस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। बड़ा शक्तिशाली राजा था। जिस देश में वो राज्य करता था उस देश का नाम था बाबुल, और उसने उस बाबुल देश में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की, बहुत कुछ उसको प्राप्त हुआ। एक बार वो अपने महल की छत पर टहल रहा था और उसने महल से अपने उस शहर को देखा, और तब वो कहने लगा, ये शहर जो है इसको मैंने अपने बल से और अपने यत्न से, अपनी शक्ति से इसको बसाया है। ये शहर जो बसा है ये मेरे प्रताप के कारण बस पाया है। और उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से ये शब्द निकले कि ये राज्य तेरे हाथ से चला गया। अब तू पशुओं के संग रहेगा और बैल के समान घास चरेगा। ये आकाशवाणी पूरी भी ना हो पाई थी कि राजा पशु समान हो गया। घमंड जो है व्यक्ति को गिरा देता है, उसका पतन कर देता है। वो राजा जो महल पर चढ़ने से पहले, उस छत पर टहलने से पहले सब उसका आदर करते थे, सब उसके आगे झुकते थे, कुछ ही पलों में सब कुछ समाप्त हो गया केवल घमंड के कारण। घमंड सदैव विनाशकारी रहा है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रतिष्ठा, उसका धन, उसका मान सम्मान, उसके गुण, उसकी सामर्थ्य, सब कुछ घमंड के कारण धीरे धीरे चली जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि कब घमंड आ गया और कब उसका पतन प्रारंभ हो गया। घमंड से बचने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है, मनुष्य का जीवन भाप के समान है, छाया के समान है, फूल के समान है। उसका कोई निश्चित नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जब जीवन का कोई निश्चित नहीं है तो व्यक्ति किस बात का घमंड कर सकता है? सुंदरता का, जो समाप्त हो जाती है, शरीर की शक्ति का, जो शरीर में नहीं रह पाती। जब ये सब नष्ट होने वाली बातें हैं तो व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, ये सब वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। बाइबल कहती है एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। जब ये वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, जब सब समाप्त हो जाएगा, तो हम किस बात का घमंड कर सकते हैं? क्या उन उपयोग करने वाली वस्तुओं का, जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। और जब ये सब नष्ट हो जाएंगी
तो हम किस बात का घमंड करें। इसलिए यह आवश्यक है कि हमको घमंड से बचना है। यदि हम घमंड से बचेंगे तो हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित ठहरेंगे, ना केवल परमेश्वर की दृष्टि में परंतु मनुष्यों की दृष्टि में भी हमारा मान होगा। बाइबल में एक चरित्र का वर्णन है जिसका नाम है पौलुस। पौलुस सामर्थ से, उपलब्धियों से, ज्ञान से, शिक्षा से परिपूर्ण था, परंतु वो अपने जीवन के विषय में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सारी बातें मेरे लिए कूड़े के समान है, कुछ भी नहीं है। पौलुस के समान हमको भी अपनी उपलब्धियों, अपनी योग्यता और जो कुछ हमारे पास है, इन किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। और यदि हम घमंड से दूर रहेंगे, घमंड से बचेंगे, तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में हम आदर के योग्य होंगे। हमारा विश्वास है कि आज के संदेश ने आपका हृदय छू लिया होगा और आपको प्रेरित किया होगा कि आप घमंड करने के पाप से कैसे बचें। यदि इस संबंध में आप कुछ और चर्चा करना चाहें या आपके पास कोई प्रश्न हो तो अपने निकटतम चर्च से ज़रूर संपर्क करें। हमें विश्वास है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, कल इसी वक्त इसी कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।